नमस्कार दोस्तों, स्वागत है जीके स्टडी पॉइंट में। मैं कृष्ण कुमार स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों महत्वपूर्ण 31 प्रश्न जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो सभी प्रश्न को जरूर देखिएगा। और आज का जो प्रश्न होगा वह ज्योग्राफी से होगा और ज्योग्राफी से महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, तो आप लोग जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न दोस्तों। यदि आप किसी भी प्रश्न का आंसर जानते होइएगा तो कॉमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति लगभग कब हुई थी? ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी, वह कब हुई थी लगभग? तो दोस्तों सही जवाब जो हो जाएगा 15 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। कब हुआ था? 15 अरब वर्ष पहले हुआ था ब्रह्मांड की उत्पत्ति। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। और अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? ब्रह्मांड का अध्ययन जो कहलाता है दोस्तों क्या कहलाता है? तो कॉस्मोलॉजी कहलाता है दोस्तों। ब्रह्मांड का अध्ययन जो कहलाता है कॉस्मोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए, आकाशगंगा मंदाकिनी सबसे पहले किसने देखे थे? आकाशगंगा मंदाकिनी को सबसे पहले देखने वाले व्यक्ति कौन थे दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा गैलीलियो गैलीली थे। यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब। वही बात करेंगे अगला प्रश्न का, ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व है? ब्रह्मांड में प्रचुर मात्रा में जो तत्व है वह हाइड्रोजन है दोस्तों, याद रखिएगा। हाइड्रोजन जो है वो प्रचुर मात्रा में है। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न का। और अगला प्रश्न है, हमारा सौरमंडल किस आकाशगंगा में स्थित है? हमारा सौरमंडल जो है वो कौन से आकाशगंगा में है? तो मंदाकिनी आकाशगंगा में है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी थी? ब्लैक होल की जानकारी जो दी थी सर्वप्रथम एस चंद्रशेखर ने दिया था दोस्तों, याद रखिएगा एस चंद्रशेखर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों बात करेंगे अगला प्रश्न का। और अगला प्रश्न है, तारों के अतिरिक्त आकाशगंगा में क्या पाए जाते हैं? तारों के अतिरिक्त आकाशगंगा में क्या पाया जाता है दोस्तों? तो गैस एवं धूल के कण पाया जाता है। क्या? गैस एवं धूल के कण पाया जाता है तारों के अलावा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, आकाशगंगा या मंदाकिनी में तारों की संख्या लगभग कितनी है? तो आकाशगंगा या मंदाकिनी में लगभग तारों की संख्या जो है वह कितनी है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा 1 लाख मिलियन। कितना? 1 लाख मिलियन लगभग है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न 9 नंबर, तारे का रंग सूचक क्या है? तारे का रंग सूचक जो है वह क्या है दोस्तों? तो तारे का रंग सूचक जो है वह ताप है। क्या है दोस्तों? इसके ताप से पता चलता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 10 नंबर प्रश्न, आकाशगंगा क्या है? आकाशगंगा क्या है दोस्तों? तो बिल्कुल आकाशगंगा क्या है? तो बिल्कुल तारों का विशाल समूह को आकाशगंगा कहते हैं। तारों के विशाल समूह को आकाशगंगा कहते हैं दोस्तों। चलिए, किस रंग के तारे का तापमान अधिक होता है? किस रंग के तारे का तापमान जो होता है वह अधिक होता है दोस्तों? तो नीला रंग के तारा जो होता है, नीला रंग के तारा का तापमान जो होता है वो अधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, आकाशगंगा में सबसे चमकदार तारा कौन सा है? आकाशगंगा में सबसे चमकीला तारा जो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी है दोस्तों, याद रखिएगा प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे। और अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र तारा है? तो निम्नलिखित में से जो तारा है वह सूर्य हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा सूर्य हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। चलिए बात करेंगे सुपरनोवा क्या होता है? बताइएगा दोस्तों सुपरनोवा क्या होता है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा वो एक विस्फोटी तारा होता है। सुपरनोवा एक विस्फोटी तारा होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा को क्या कहते हैं दोस्तों? तो विस्फोटी तारा को, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा को अभिनव तारा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? अभिनव तारा के नाम से जानते हैं विस्फोटी तारा को। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न देखने से पहले यदि वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं, चैनल पर पहली बार हैं या सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों का भी प्रिपरेशन हो सके। तेज़ी से घूमने वाले तारे को क्या कहते हैं? तेज़ी से घूमने वाले तारा को क्या कहते हैं दोस्तों? तो बिल्कुल पल्सर कहते हैं दोस्तों।
पल्सर कहते हैं, तेज़ी से घूमने वाले तारों को पल्सर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना को कौन सी है? तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना क्या है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा वह कृष्ण विवर है। क्या है दोस्तों? कृष्ण विवर है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए, तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या होती है? तारों के मध्य दूरी का इकाई क्या होता है दोस्तों? तो प्रकाश वर्ष होता है, याद रखिएगा, प्रकाश वर्ष में मापते हैं। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न, कौन सा एक तारा पृथ्वी से सर्वाधिक समीप है? कौन सा तारा जो है और पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है दोस्तों? तो वो हो जाएगा आपका सूर्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? सूर्य हो जाएगा पृथ्वी के समीप तारा। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है, आकाशगंगा के सभी पंजों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? आकाशगंगा के सभी पंजों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं दोस्तों? तो बिल्कुल सम्मिलित रूप से जो कहते हैं आपका ब्रह्मांड कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? ब्रह्मांड कहा जाता है। ब्रह्मांड कहे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को लगभग कितना समय लगता है? तो बिल्कुल हमारे आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को जो समय लगता है वो कितना लगता है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा वो 25 करोड़ वर्ष लगता है। कितना? 25 करोड़ वर्ष लगता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए, हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल है दोस्तों? तो हमारे अंतरिक्ष में तारामंडलों की संख्या जो है वह टोटल 89 है। कितनी है दोस्तों? 89 तारामंडल है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है, जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह क्या कहलाता है? जिस तारामंडल के तारा जो है वह ध्रुव के तारे की ओर संकेत करता है वह क्या कहलाता है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा सप्तऋषि तारा कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? सप्तऋषि तारा कहलाता है। 7 तारों का समूह है। चलिए, तारे अपना जीवन कैसे प्राप्त करते हैं? तारा जो है अपना जीवन जो है कैसे प्राप्त करता है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए और बी दोनों, यानी नाभिकीय संलयन और गुरुत्वीय संकुचन के द्वारा करता है अपना जीवन। ठीक है दोस्तों। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न का, निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? सौरमंडल का भाग नहीं है दोस्तों। शुक्र ग्रह है, धूमकेतु है, ग्रह है, लेकिन निहारिका जो है वो सौरमंडल का भाग नहीं है, यानी प्रश्न के अनुसार ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। चलिए बात करेंगे दोस्तों, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की संख्या कितनी है? सूर्य की चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की संख्या जो है वो 8 ग्रह है दोस्तों, याद रखिएगा 8 ग्रह। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, सूर्य के पृथ्वी से लगभग कितने मिलियन किलोमीटर दूर है? तो बिल्कुल सूर्य और पृथ्वी की बीच की दूरी जो है वो 150 मिलियन किलोमीटर है। कितनी? 150 मिलियन किलोमीटर है, याद रखिएगा। चलिए बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौरमंडल का ग्रह नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह जो है वो सौरमंडल का नहीं है दोस्तों? तो बिल्कुल बुध है, शुक्र है, शनि है, लेकिन फ्लोरिडा जो है वो हमारे सौरमंडल का नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। सूर्य की ऊर्जा कैसे उत्पन्न करता है? सूर्य जो है अपना ऊर्जा जो है वो कैसे उत्पन्न करता है दोस्तों? तो नाभिकीय संलयन के द्वारा करता है। नाभिकीय संलयन के द्वारा सूर्य जो है ऊर्जा प्राप्त करता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कहाँ होती है? सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो होती है वह क्या होती है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा वह कार्बन चक्र में होता है। किसमें? कार्बन चक्र में होता है दोस्तों, याद रखिएगा कार्बन चक्र में सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न, और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न दोस्तों, यदि सूर्य का तापमान दोगुना हो जाए तो पृथ्वी पर प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा कितना गुना बढ़ जाएगा? यदि सूर्य का तापमान जो है वो दोगुना हो जाए
तो पृथ्वी पर जो ऊर्जा मिलता है वो कितना गुना बढ़ जाएगा दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा 16 गुना बढ़ जाएगा दोस्तों। कितना गुना? 16 गुना बढ़ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में 31 प्रश्न देखे हैं और 31 प्रश्न में कितना प्रश्न को आपने सही कर पाया कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह का महत्वपूर्ण वीडियो आता है जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अनिवार्य होता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना।